हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक होगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यानी अपनी प्रश्नावली नंबर होगी 17, प्रश्नावली नंबर 17। तो ये प्रश्नावली अपनी एग्जाम में कितने नंबर की आती है? 6 नंबर की आती है। ठीक है, तो देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप प्रश्न नंबर 17 6 नंबर की आएगी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गणितीय माध्य, गणितीय माध्य। नंबर 2 पे क्या होता है? स्थिति संबंधी माध्य, स्थिति संबंधी, स्थिति संबंधी माध्य। अब देखो इसमें भी गणितीय माध्यम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। स्थिति संबंधी माध्यम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। गणितीय माध्यम में नंबर 1 आएगा समांतर माध्यम, समांतर माध्य, समांतर माध्य या समांतर माध्य को औसत भी बोल सकते हैं या औसत। देखो नंबर 2 पे आएगा गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, तर माध्य। और नंबर 3 क्या होगा? हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य। और स्थिति संबंधी माध्य जो 2 प्रकार के, तो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 माध्यक, माध्यक। और नंबर 2 क्या होता है? बहुलक। ओके, तो सबसे देखो इसके अंदर अपने सिलेबस के अंदर है 10वीं क्लास में सिर्फ समांतर माध्य या औसत, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य नहीं है। इधर से बहुलक और माध्यक दोनों होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर माध्य या औसत के बारे में। तो देखो समांतर माध्य या औसत, देखो समांतर माध्य या औसत कैसे निकालेंगे? जब अपने पास दिए गए आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों के योग के अंदर उन आंकड़ों की संख्या का भाग दे देंगे, तो क्या होगा? समांतर माध्य औसत आ जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा? देखो समांतर माध्य, समांतर माध्य को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ये हो गया। यदि यदि क्या कि कोई भी चर दिया हुआ हो, तब कैसे निकालेंगे? देखो यदि किसी चर के मान क्रम से x1 x2 डॉट डॉट xn हो तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? समांतर माध्य को अभी क्या बताया था? किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। समांतर माध्य एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स बटे एन। देखो जहां सिग्मा क्या है? सिग्मा बराबर योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। और एन क्या होगा? एन वो है जो आंकड़ों की संख्या होगी। ठीक है, तो अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित। जैसे अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या होगा? उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? देखो एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5
प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन क्रम से 5 कर्मचारियों का वेतन क्रम से कितने का है 8,000 रुपये 8,000 5,000 8,000 5,000 4,000 और 2,500 2,500 और 1,500 1,500 मासिक है। मासिक का मतलब प्रति महीने मासिक है तो विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए है तो औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखो औसत का मतलब क्या होगा समांतर माध्य। तो देखो तो समांतर माध्य का सूत्र क्या था अपने पास अभी औसत का x बार बरोबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े क्या अपने पास 8,000 5,000 4,000 2,500 1,500 इनका योग करके इनकी संख्या जो कुल कितने कर्मचारी थे 5 तो 5 का क्या दे देंगे भाग। तो देखो x बार बरोबर क्या हो जाएगा 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 बटे 5। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा समांतर माध्य क्या आ जाएगा 8 और 5 13 और 4 17 17 और 2 19 19 और 1 20 और 500 500,000 तो कितने हो गए 21,000 21,000 बटे 5। 21,000 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा देखो 4,200 रुपए उसका क्या गया औसत। ठीक है काटेंगे देखो 5 कम 5 और इससे काटेंगे तो 5 चौके 20 बच गया 1 तो 10 5 दूनी 10 और 2 जीरो कितने आ गए 4200। ये क्या हो गया इसका औसत आ गया। देखो अगला एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण नंबर दो प्रथम 10 विषम संख्याओं समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी हल में देखो प्रथम 10 विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 यानी जिनके अंदर 2 का पूरा भाग न जाए 11 13 15 17 और 1 19 10 हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब देखो इनका समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या था x बार समांतर माध्य बरोबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों को इन सभी का क्या कर देंगे योग और क्या कर देंगे 10 का भाग दे देंगे। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस
17 प्लस 19 बटा कितना आ जाएगा 10। तो क्या हो जाएगा एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, इन सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100 बटे 10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा 10। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब देखो आगे अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है तो संख्या याद कीजिए। यानी कि प्रथम 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है, यानी समांतर माध्य दे रखा है 16, तो अपन को संख्या याद करना है। देखो उदाहरण नंबर 3, प्रथम क्रमागत 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 हो तो 16 है तो संख्या याद कीजिए, संख्याएं याद करो या कीजिए। देखो हल, सबसे पहले तो ये देखो कि 8 क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। जैसे माना पहली विषम संख्या ये बरोबर एक्स है। एक्स क्यों माने, यानी क्यों माने एक्स, क्योंकि अब ये तो मालूम है कि विषम संख्या है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि कौन सी विषम संख्या ये है। ठीक है, इसलिए क्या मान लिया पहली को एक्स। तो इसके बाद वो दूसरी क्या हो जाएगी, अतः क्रमागत 8 क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस के, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस के 8 एक्स प्लस के 8 एक्स प्लस के 10 और एक्स प्लस के 12 और एक क्या हो जाएगा एक्स प्लस के 14। देखो x प्लस के 2 4 6 8 10 12 14 क्यों माने, 3 5 7 9 क्यों नहीं माने, क्योंकि विषम संख्या आते ही तो यहाँ सम संख्या जोड़ेंगे, और यदि यहाँ पे सम संख्या बोलता तो यहाँ विषम संख्या 3 5 7 9 जोड़ते। ठीक है, तो ये हो गई अपनी प्रथम 8 विषम संख्याएं। देखो अब आगे, अभी इनका क्या निकालना है, संख्या निकाल लिया, औसत दे रखा है। तो अपने पास समांतर माध्य का सूत्र क्या था, एक्स बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है अपने पास 8, और आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा, इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे सभी संख्याओं को। और एक्स बार का मान अपनों की तरह दे रखा है 16। देखो तो 16 बराबर एक्स बार की जगह कितना आ जाएगा 16, समांतर माध्य दे रखा है अपन को, आंकड़ों का योग कर देंगे तो एक्स प्लस के 2 प्लस एक्स प्लस के 4 प्लस एक्स प्लस के 6 एक्स प्लस के 6 प्लस एक्स प्लस के 8 प्लस एक्स प्लस के 10 प्लस एक्स प्लस के 12 प्लस एक्स प्लस के 14 बटे संख्या कितनी होगी, आंकड़ों की संख्या का मतलब कितनी संख्या दे रखी है 8 दे रखी है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है 8 बटे 8। अब क्या हो जाएगा, यदि इस 16 के बटे में 1 माने, किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं हो तो उसके बटे में 1 माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगी। किसके बटे में 1 मान ली, अब देखो क्या कर देंगे, वज्र गुना कर देंगे, तो ये 8 तो किससे गुना हो जाएगा 16 से, और ये किससे हो जाएगा इधर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16 गुना 8 बरोबर x
एक्स प्लस के एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस के 4 प्लस एक्स प्लस के 6 प्लस एक्स प्लस के 8 प्लस एक्स प्लस के 10 प्लस एक्स प्लस के 12 प्लस एक्स प्लस के 14। ठीक है, तो अब आज देखो इसको 8 को 16 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 के 48, 48 का 8 हासिल 4, 8 और 4 12, 128। इसके बाद क्या हो जाएगा 128 बरोबर, इन सभी जुड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा कोष्टक कर हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस के 2 प्लस एक्स प्लस के 4 प्लस एक्स प्लस के 6 प्लस एक्स प्लस के 8 प्लस एक्स प्लस के 10 प्लस एक्स प्लस के 12 प्लस एक्स प्लस के 14। ठीक है, अब देखो अभी 128 बरोबर जोड़ेंगे चर एक्स को एक साथ जोड़ेंगे, अचर को एक साथ जोड़ लेंगे तो एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए एक्स 8 एक्स प्लस के देखो 14 और 12 कितने हो गए 26, 26 और 10 36 और 8 44 और 6 50 और 4 54 और 2 56 कितने हो गए 56। ये हो गया। इसके आगे देखो चर को एक साइड रख लेंगे, अचर को एक साइड कर देंगे तो 8 एक्स है, इधर कितना है 56, तो 56 128 की तरफ इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। पक्षांतरण कर दिया तो क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है तो क्या हो जाएगा अपने पास तो 128 तो पहले का है प्लस का, अब इधर से प्लस के 56 आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा माइनस के 56 बरोबर 8 एक्स ऐसे कैसे रह जाएगा। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा 128 में से 56 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो 8 में से 6 गए तो 2 बचे और 12 में से 5 गए तो 7 बचे, यानी 72 बरोबर 8 एक्स हो गया अपने पास। अब देखो क्या हो जाएगा, अब हमको एक्स का मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए तो क्या कर देंगे, इसको जब संख्या गुणा में होती है तो बाद में चलता है पक्षांतर में, तो ये 8 जो 72 के नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 72 बटे 8 बरोबर एक्स। तो एक्स बरोबर कितने आ गया 72 बटे 8। देखो काट लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 नाम 72, तो 9 बरोबर कितना आ गया एक्स, यानी एक्स बरोबर कितना हो जाएगा 9। यानी पहली जो प्रथम वो होगी अपनी विषम संख्या जो कितनी आ गई 9 आ गई अपने पास। तो इसी प्रकार से देखो आगे, अतः क्रमागत द 8 विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी अपने पास 8 विषम संख्याएं। प्रथम तो क्या हो गई एक्स, फिर क्या थे अपने पास एक्स प्लस के 2, एक्स प्लस के 2 की एक्स की जगह एक्स का मान कितना गया अपने पास 9, तो प्रथम तो क्या हो गई 9। फिर देखो यहाँ रखेंगे ये मान थे तो एक्स प्रथम तो क्या आ गई 9, सेकंड क्या हो जाएगी, इस एक्स की जगह 9 रखना है तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 तो क्या हो गया 11। पर फिर दूसरी क्या हो जाएगी, यहाँ 9 रखेंगे तो 9 और 4 13, फिर यहाँ 9 रखेंगे तो 9 और 6 कितने हो गए 15, फिर यहाँ 9 रखेंगे तो 8 और 9 17, फिर आगे रखेंगे तो 9 और 10 19, फिर क्या हो जाएगा 9 और 12 कितने हो जाएंगे 19 और 21, फिर 14 और 9 कितने हो जाएंगे 23। ये कितनी क्या आ गई अपनी प्रथम क्रमागत 8 विषम संख्याएं। ओके, अगला देखो अपने एग्जाम्पल कंप्लीट प्रश्नावली नंबर 17.1 में आते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52 75 40 70 43 40 65 35 48 और 52 हो तो समांतर माध्य याद कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 1, यदि एक कक्षा के गणित विषय में
में 10 छात्रों 10 छात्रों के प्राप्तांक क्रमशः 52 75 40 70 43 40 65 35 40 65 35 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य ज्ञात करो। देखो हल। तो एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों की प्राप्तांक गणित विषय के दे रखे हैं, तो अपन क्या निकालना है उनका समांतर माध्य। तो क्या कर देंगे, सभी प्राप्तांकों का योग करके जितने विद्यार्थी थे उनका क्या दे देंगे, भाग, यानी 10 का भाग दे देंगे। तो देखो समांतर माध्य x बराबर क्या हो जाएगा, 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52/10। 10 क्योंकि छात्रों की संख्या कितनी है, 10 से, तो क्या 10 का भाग लग जाएगा। तो देखो अभी x बार बरोबर इन सभी का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 8 10 10 और 5 15 5 20 20 और 3 23 23 और 5 28 और 2 30 की सूत्र हासिल 3 5 और 3 8 और 4 12 और 3 15 और 6 21 और 4 25 और 4 29 29 और 7 36 36 और 4 40 और 7 47 और 5 52, यानी 520/10। तो क्या कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो x बार बराबर कितना गया अपने पास 52, यानी इसका समांतर माध्य कितना गया 52। 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग कितना था 520, तो उनका समांतर माध्य कितना गया 52। देखो अगला क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760 और 1710 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सेम एग्जांपल नंबर 2 की तरह है, उसी की तरह हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी अपन को जो आंकड़े दिए हुए हैं उनमें से एक चर राशि दे रखा है, यानी x दे रखा है, और उन सभी आंकड़ों का समांतर माध्य दे रखा है। तो क्या करना है अपन को, x का मान निकालना है। देखो यदि 3 4 8 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य कितना दे रखा है, का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करेंगे तो देखो हल। समांतर माध्य का सूत्र क्या था अपने पास, x बार बरोबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की
संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो देखो समांतर माध्य x का मान दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, देखो समांतर माध्य x हो तो यानी समांतर माध्य 4 हो तो यानी x बार का मान कितना देखा है 4, और आंकड़ों का योग जो सभी अंक है इनका क्या कर देंगे योग। तो देखो 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस का 1 बटा 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 क्या रखना आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने हैं देखो, आंकड़ों की संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो बटे 8 बढ़ लो। अब देखो क्या करेंगे वही इसके बटे में क्या मान लेंगे 1, बटे में 1 मानते क्या कर दिया वो जड़ गुणा, तो 8 तो 4 से हो जाएगा 1 इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 चौक के 32, 8 चौक 32 बरोबर देखो 1 2 3 3 और 3 6 6 और 5 11 और 8 19 और 4 23 और 3 26 प्लस में x प्लस x बटा सॉरी x बटे में कुछ नहीं आएगा इधर गुणा कर दिए, तो क्या हो जाएगा 32 प्लस के x 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 5 11 और 8 19 और 4 23 और 3 26 होंगे, सॉरी कितने होंगे 26। देखो अब निकालना क्या देखो इस x का मान निकालेंगे तो क्या कर देंगे वज्र गुना किसका सॉरी पक्षांतरण किसका हो जाएगा 26 का, इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो 32 पहले ऐसे जैसे था तो 26 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो उधर प्लस का है पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो x हो गया। अब 32 में से 26 गए तो कितने बचेंगे 4 2 6 बच गए, तो x बरोबर 6 आ जाएगा, ऐसे देख सकते हैं, यानी इस x का मान क्या आ जाएगा अपने पास 6 हो गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः इतने इतने रन बनाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60 62 56 64 0 56 64 0 57 33 27 27 9 और 71 रन बनाए तो रनों का समांतर माध्य याद करो। तो देखो समांतर माध्य का सूत्र क्या था आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की सभी रनों का योग करके क्या कर देंगे पारियों की संख्या का भाग दे देंगे, तो समांतर माध्य x बार बराबर क्या हो जाएगा 60 प्लस 62 प्लस के 56 प्लस के 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 71 बटे कितना 10, तो x बार बराबर कितना आ जाएगा देखो इन सभी का योग करेंगे तो क्या होगा 1 और 9 10 10 और 7 17 3 20 20 और 7 27 27 और 4 31 और 6 37 और 2 39 39 की 9 हासिल 3 7 और 3 10 10 और 2 12 12 और 3 15 15 और 5 20 20 और 6 26 और 5 31 और 6 37 37 और 6 43 339 बटे 10। एक बार इनको दोबारा जोड़ते हैं 1 और 9 10 10 और 7 17 17 और 3 20 20 और 7
27 और 4 31, 31 और 6 37 और 2 39 का 9 हासिल 3। तो इसको आप क्या कर देंगे, चाहिए इसको क्या कर देंगे, काट देंगे 10 से काटेंगे तो क्या जाएगा, देखो 10 से कम 10, 10 चौक 40, बचे 3, तो ये होता है 3 39, फिर 10 का देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, बचे कितने 9, अब 9 में नहीं जाएगा तो पॉइंट, फिर एक क्या बोलेंगे 0 होता है तो कितना जाएगा 9 बार, यानी x बार और कितना आएगा 43.9, यानी उसके समांतर माध्य कितना आ गया 10 पारियों का 43.9। यस स्टूडेंट, तो आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, अगली क्लास के अंदर देखेंगे 17.2। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके स्टूडेंट्स।